हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहेंगे। आज फिर हम एक द हिंदू न्यूज़पेपर से एडिटोरियल आर्टिकल लेके आए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्या आप इसमें से निकाल सकते हैं। यू कैन पिक आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल फॉर द एग्जामिनेशन एंड ये आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इफ़ यू वांट टू increase or enhance your way of speaking, then automatically you have to watch such type of content on the daily basis. This is the practice what I have implemented on myself. I got immense result. Then start करते हैं। Government planning law on protection of Indian manuscript. Government is planning law on protection of Indian manuscript. First of all, we have to know about the manuscript because what is the context of this article? Many Indian manuscripts lie in library, मतलब पड़े रहते हैं across the globe, पूरे globe पे, और with the private collectors both in India and abroad. इंडिया में या abroad में पड़े रहते हैं. So the government is planning to introduce National Manuscript Bill 2023 possibly in the winter session of the parliament लेके आएंगे. तो ये संदर्भ है इस आर्टिकल का। अब सिग्निफिकेंस क्या रहती है, इसका इम्पोर्टेंस क्या रहता है, सिग्निफिकेंस होता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या रहती है मैन्युस्क्रिप्ट की। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट इज़ ए हैंड रिटन डॉक्यूमेंट, हाथ से लिखा डॉक्यूमेंट ऑन बार्क। मतलब पहले क्या है, पेपर नहीं होते थे, छाल पे लिखते थे। क्लोथ, मेटल, पाम लीफ, पेपर और एनी अदर मटेरियल दैट हैज़ सिग्निफिकेंट, जिस जो रिटन डॉक्यूमेंट है उसकी सिग्निफिकेंट क्या इम्पोर्टेंस जो रहती है, साइंटिफिक, हिस्टोरिकल एंड एस्थेटिक, मतलब सौंदर्य के लिए भी यूज किया जा सकता है, वैल्यू रहती है। तो इंडिया वाज एक्सीडलिंग एडवांस, अगर बात करें इन एंशियंट इंडिया में, इंडिया वाज एक्सीडलिंग एडवांस इन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ड्यूरिंग द एंशियंट एंड मेडिवल टाइम। तो इंडिया बहुत एडवांस था, एक्सीडलिंग मतलब अपने लिमिट से ज़्यादा एडवांस था इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी में। बौद्धिक जो एक्टिविटी होती हैं, क्रियाएँ होती हैं, उनमें बहुत आगे था मेडिवल टाइम में, एंशियंट टाइम में। दिस कंट्री हैज़ द डिस्टिंक्शन ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ थॉट्स, मतलब जो इंडिया है उसकी बहुत डिस्टिंक्शन, मतलब अलग अलग, मतलब एक एक्सेप्शनल लेवल पहुंचा हुआ था। मल्टीप्लिसिटी ऑफ द थॉट्स, अलग अलग तरह के विचार थे, लैंग्वेज थी, साइंटिफिक एंड आर्टिस्टिक, कल्चर एंड फिलोसफिकल परसेप्शन धारणाएं थी, एंड नॉलेज सिस्टम था तब भी। दिस कंपोजिट नॉलेज इज परसीव्ड एज द की रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट एक्टिविटी। जो एक कंपोजिट नॉलेज थी, जो मिश्रण था, अमालगमेशन ऑफ द नॉलेज था, परसीव्ड उसको देखा गया एज द की सोर्स फॉर डेवलपमेंट एक्टिविटी, जो कि डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए की सोर्स था। जो ये नॉलेज थी ना, वो बहुत प्रीशियस थी। 4 सेंचुरी, मतलब 10 बहुत सारे, मतलब सेंचुरीज तक, 100 साल होते हैं सेंचुरी। द इंडियन नॉलेज सिस्टम हैव पास्ड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन थ्रू ओरल एंड रिटन ट्रेडिशन। आपको पता है कि पहले ओरल ट्रेडिशन होता था, स्मृति श्रुति वाला सिस्टम चलता था। तो ओरल या रिटन ट्रेडिशन से पास डाउन हुआ है एंशिएंट टाइम से, जब 2 मिलियन ईयर अगो से बात करते हैं तो यहाँ तक आ गया वो। वैरायटी ऑफ राइटिंग मटेरियल सच एज स्टोन्स, कॉपर प्लेट्स। आपको पता है कि whenever you are like reading ancient history you would find several manuscripts and excavation की आपको पता है कि stones मिलेंगे वहाँ पे, copper plates मिलेंगी, birch bark, जो birch bark palm leaf है, parchment and paper had been in use to preserve the intellectual heritage। जो इंटेलेक्चुअल बौद्धिकता हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करने के लिए इन चीज़ों का यूज हुआ है। दिस ट्रेजर, जो एक खजाना है ऑफ विजडम, जो मतलब अपने एंसेस्टर की विजडम है, बौद्धिक की बात है जो उसकी, ये खजाना कंटेनिंग द एंशिएंट नॉलेज सिस्टम हैज़ कम डाउन टू अस इन द फॉर्म ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट। तो मैन्युस्क्रिप्ट की फॉर्म में जो अपने बड़े बूढ़ों की जो नॉलेज थी वो हम तक परमिएटेड और परकोलेटेड हुई है थ्रू दी मैन्युस्क्रिप्ट। सिग्निफिकेंस क्या रहता है मैन्युस्क्रिप्ट का? रिचेस्ट कलेक्शन ऑफ द रिटन डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट सिविलाइजेशन। आपको पता है कि ये रिटन डॉक्यूमेंट होता है, ये प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन, एग्जिस्टेंस किसकी, डिफरेंट सिविलाइजेशन थी, एंड कल्चरल अफुलेंस मतलब कल्चरल जो सांस्कृतिक चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा मात्रा में थी। अफुलेंट लाइफ स्टाइल जीते थे आदमी ऑफ द नेशन। रिटन इन डिफरेंट लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज में लिखी हुई है, आपको पता है। दिस मैन्युस्क्रिप्ट आर स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, मतलब डिफरेंट मोनास्ट्री में मिलेंगे आपको, टेम्पल्स में मिलेंगे, लाइब्रेरी में, म्यूजियम में, विद इंडिविजुअल्स एंड इन सेवरल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में मिलेंगे। इनफैक्ट अगर रियलिटी में बात करें तो इंडिया हैज़ पॉसिबली द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट इन द वर्ल्ड। तो इंडिया के पास
बहुत पुराने और बहुत ज़्यादा बड़ा कलेक्शन है मैन्यूस्क्रिप्ट का इन द वर्ल्ड। इंडिया पोजेसिस, इंडिया के पास क्या है, एस्टिमेट 10 मिलियन मैन्यूस्क्रिप्ट, 10 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख, 10 मिलियन 100 लाख, इज मतलब 1 करोड़ इन 80 से जो एंशिएंट स्क्रिप्ट हैं, 80 एंशिएंट स्क्रिप्ट्स में मिलते हैं। जैसे ब्राह्मी स्क्रिप्ट में जो लिखने की पद्धति होती है उसको स्क्रिप्ट बोलते हैं, ब्राह्मी में, कुषाण में, गोंडी में, लेपचा में, मैथाली में। सेज दैट नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट, जो नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट है, ऑटोनोमस बॉडी बनाई गई है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर, इज मैंडेटेड, जो मतलब इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है प्रिजर्व करने की वास्ट मैन्यूस्क्रिप्ट वेल्थ ऑफ इंडिया। प्रपोज बिल, नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट बिल 2023, तो 2023 का जो प्रपोज बिल है उसके अंदर क्या क्या कंटेंट है। प्राइमरी एम है, जो इसका मेन निशाना है ऑफ द बिल, इज टू डॉक्यूमेंट एंड कैटलॉग इंडियन हेरिटेज टेक्स्ट, जो भी डॉक्यूमेंटेड करना, सबको रजिस्टर्ड में की और कैटलॉग बनाना इंडियन हेरिटेज टेक्स्ट है, वेर एवर दे मे बी इन इंडिया और अब्रोड, जहाँ भी हैं ये, इंडिया में है अब्रोड में है, मेंटेन करना एक्यूरेट एंड अप टू डेट इन्फॉर्मेशन अबाउट दैम, उनके बारे में अप टू डेट मतलब जो आज तक क्या इन्फॉर्मेशन आई है वो अप टू डेट करना है। एंड डिटेल्स द कंडीशन अंडर विच दे मे बी कंसल्टेड, तो डिटेल्स ऐसी देनी है जिनको मतलब कोई भी आपको चीज़ जाननी है तो उस चीज़ को कंसल्ट कर सकते हैं, उस मैन्यूस्क्रिप्ट को। बिल परिकल्पना करता है, एनविसाज का मतलब होता है परिकल्पना करना, सेटिंग अप 10 मेंबर नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट अथॉरिटी, तो इसके लिए एक अथॉरिटी लेके आएंगे, 10 मेंबर की अथॉरिटी होगी। वाइल द कल्चरल मिनिस्टर विल बी द चेयरपर्सन, तो कल्चरल मिनिस्टर रहेंगे वो चेयरपर्सन रहेंगे। दिस मेंबर्स विल इंक्लूड सेक्रेटरी ऑफ द, सेक्रेटरी जो IAS होते हैं जॉइंट सेक्रेटरी वगैरह, तो जो सेक्रेटरी ऑफ द कल्चर, फाइनेंस एंड एजुकेशन के रहेंगे, एजुकेशन का भी रिलेटेड रहता है मैन्यूस्क्रिप्ट से, फाइनेंस का भी और कल्चर का। वाइस चांसलर ऑफ द सेंटर, जो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है उसके वाइस चांसलर है वो भी इसके मेंबर रहेंगे। स्पेशल इन्वाइटी भी रहेंगे रिप्रेजेंटिंग द स्टेट्स एंड प्राइवेट एजेंसी, तो ये लगभग आइडिया दे दिया कि 10 ऐसे आदमी रहेंगे। नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट अथॉरिटी विल बी अपेक्स पॉलिसी मेकिंग, मतलब ये सबसे बड़ी बॉडी होगी, इस मतलब सबसे ऊंची बॉडी होगी इस चीज़ में, पॉलिसी मेकिंग में। बॉडी विद रिगार्ड टू डिजिटलाइजेशन करेंगे डाटा का, कंजर्व भी करेंगे एंड प्रिजर्व करेंगे, कंजर्व इकट्ठा करना, प्रिजर्व करना, जो आपके पास है उसको प्रिजर्व करना, एडिटिंग करेंगे और पब्लिकेशन का भी काम करेंगे मैन्यूस्क्रिप्ट का, जो हाथ से लिखे अपने एंसेस्टर की विजडम है लगा लो अपने पास, उसको प्रिजर्व करेंगे, कंजर्व करेंगे और उसको डिजिटलाइज फॉर्म में भी करेंगे, और ऐसा करेंगे कि पब्लिश भी कर सकते हैं, उसको रीपब्लिश कर सकते हैं, रिफर्बिश कर सकते हैं। प्रपोज नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट बिल की है कि भाई जो नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट अथॉरिटी बनेगी विल हैव द पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट की पावर होगी टू रेगुलेट, मतलब कम ज़्यादा करना, रेगुलेटर ऐसे ही तो यूज़ होता है। द एलोकेशन ऑफ एक्सेस ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट एंड विल हैव एन इन्वेस्टिगेशन विंग, तो इसके अंदर अलोकेशन ऑफ एक्सेस, किसको एक्सेस होगा मैन्यूस्क्रिप्ट का वो बताएंगे कि कौन इसको ले सकता है, कौन नहीं ले सकता, कोई देख सकता है, और इन्वेस्टिगेशन विंग भी रहेगी इसके अंदर फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग एन इंक्वायरी इनटू द थेफ्ट्स, अगर चोरी का केस होता तो इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे। डिसेक्रेशन ऑफ टेक्स्ट, मतलब बिगाड़ देता है, डिस्टोर्टेड कर देता है, कोई ख़राब कर देता है, तो उनका भी हिसाब लिया जाएगा इस अथॉरिटी के द्वारा। इट विल आल्सो इंश्योर दैट मैन्यूस्क्रिप्ट आर नॉट लॉस्ट बाय डैमेज और थेफ्ट, मतलब ये इंश्योर भी करेगा कि जो भी आपके मैन्यूस्क्रिप्ट हैं उनको चोरी ना की जाए और उनको डैमेज ना किया जाए। इट कैन कोलोबरेट, मतलब ये बातचीत कर सकता है दूसरी यूनिवर्सिटियों के साथ या अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड और एजेंसी के साथ टू प्रोवाइड फेलोशिप, कि आप भाई जो मैन्यूस्क्रिप्ट को पढ़ना चाहते हो उसको फेलोशिप दो या स्कॉलरशिप दो। कोई फॉरेनर आता है तो उसको भी इनवाइट करोगे, जैसे आपको पता कि जेम्स प्रिंसेप ने भी जो अपने अशोका के इंस्क्रिप्शन पढ़े थे, एंड दैट वाज ए वंडरफुल थिंग बिकॉज वो इंडिया के मैन्यूस्क्रिप्ट है, इंस्क्रिप्शन है स्टिल लाइक 1837 में जेम्स प्रिंसेप बाहर से आया और यहाँ से स्टडी करके चला गया। तो ऐसे ही वो कहते हैं कि भाई यहाँ पे भी प्रमोट करो, जो बच्चों पढ़ना चाहते हैं, इनको देखना चाहते हैं, तो उनकी नॉलेज बढ़ेगी, एग्रावेटेड करेंगे वो अपनी नॉलेज को। नेशनल जो मोनूमेंटल अथॉरिटी है वो प्रिपेयर करेंगे, डेडिकेटेड डिजिटल पोर्टल भी बनाएंगे, इंडेक्स कर देंगे, कैटलॉग मतलब सबको एक क्रमबद्ध में लिख देंगे, अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग कॉपीज ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट वहाँ पे डिजिटल फॉर्म में भी हो जाएंगे। स्पेशल बॉडी विल वेस्टेड, मतलब इसको पावर दी जाएगी विद द राइट टू टेक ओवर द मैन्यूस्क्रिप्ट फ्रॉम प्राइवेट ओनर से भी ले लेंगे बेस्ड ऑन दी यूनिकनेस, अगर यूनिक कोई मैन्यूस्क्रिप्ट है तो ले लेंगे प्राइवेट से, एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द कंटेंट रहेगी तो उसको पैसा भी पे किया जाएगा, एक्सपर्ट कमेटी डिसाइड करेगी कितना पैसा पे करना है उसको। नीड फॉर द बिल, क्या ज़रूरत थी कि 75% ऑफ एग्जिस्टिंग जो मैन्यूस्क्रिप्ट है अपने पास वो संस्कृत में है, 25 इन रीजनल लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द नेशनल मोनूमेंट मिशन के अकॉर्डिंग ये है अपने पास डाटा। देयर इज़ नीड टू थिंक लिंक स्टडिंग एंड इंटरप्रेटिंग ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट, तो सोचना चाहिए कि ज़रूरत है स्टडी करना या इंटरप्रेट उनका अर्थ निकालना मैन्यूस्क्रिप्ट विद लाइवलीहुड, जो भी मतलब जो वहाँ पे सजीव चीज़ें उनके साथ मिलके
ऐसे लिंक बनाना है कि हम हिस्ट्री को अच्छे से जांच के ओनली देन वी कैन ब्रिंग बैक द इम्पोर्टेंस ऑफ एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट इनटू द सोशो कल्चर मिलायू क्या होता है इन्वायरमेंट में। तो तभी हम जो एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट है अपने पास उनको सोशो कल्चर एनवायरमेंट में लेके आएंगे। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट अब्रोड विल डेफिनेटली गिव ए बूस्ट टू इंक्रीज ग्लोबल इंटरेस्ट। तो डॉक्यूमेंटेशन अगर करते हैं तो इंडियन जो मैन्युस्क्रिप्ट का अब अब्रोड विल डेफिनेटली, अगर मतलब अब्रोड जो दूसरे देश हैं वो डेफिनेटली गिव ए बूस्ट टू इंक्रीज ग्लोबल इंटरेस्ट। तो पूरे विश्व का इंटरेस्ट बढ़ेगा कि भाई इन्होंने अपना डिजिटलाइज फॉर्म कर रखा है, एक्सेस होता है। तो कोई मान लो हिस्ट्री की बात जाननी होती है तो वी हैव टू लाइक कोरोबरेट ऑल द थिंग्स, मतलब देख लेंगे कि इस मैन्युस्क्रिप्ट में लिख रखा है, दूसरे में लिख रखा है। तो हिस्ट्री का एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी हम निकाल सकते हैं। विल डेफिनेटली गिव ए बूस्ट टू द इंक्रीज ग्लोबल इंटरेस्ट इन द इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट। द NMM जो नेशनल मोन्यूमेंटल मिशन है डिजिटलाइज किया है इसने पहले से ही 3.3 लाख मतलब 3.3 लाख मैन्युस्क्रिप्ट को डिजिटलाइज कर चुके हैं, कंटेनिंग 3.1 करोड़ फोलियोज़। फोलियोज़ क्या होते हैं? वॉल्यूम होते हैं, मतलब उसके डॉक्यूमेंट के वॉल्यूम है। तो इसमें भाई 3.1 करोड़ फोलियोज़ हैं, वॉल्यूम है उसके। एंड दो मोर देन 1.18 लाख मैन्युस्क्रिप्ट्स हैव बीन अपलोडेड। उसमें से 1.8 जो लाख मैन्युस्क्रिप्ट हैं जो अपलोडेड कर चुके हैं डिजिटलाइज फॉर्म में, और जिसमें से 70,000 का एक्सेस आदमी कर सकते हैं ऑनलाइन फॉर पब्लिक एक्सेस। जो तो पब्लिक एक्सेस के लिए 70,000 जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं वो ऑनलाइन एक्सेस हो सकता है। तो अब बात करेंगे जो ये न्यूज़पेपर में एक पिक्चर मिला है आपको, जैसे द हिंदू में ये पिक्चर दे रखा है। तो ये जगह का दे रखा है कि मैन्युस्क्रिप्ट आर रिटन ऑन दी थीम्स रेंजिंग फ्रॉम हिस्ट्री एंड रिलीजन लिटरेचर। तो यहाँ पे जो ये मैन्युस्क्रिप्ट दिखा गया है तो इसके बारे में जान लेते हैं। जो बक्साली मैन्युस्क्रिप्ट है, तो बक्साली मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में क्या जानकारी दी हुई है। बक्साली मैन्युस्क्रिप्ट एन एंशिएंट इंडियन मैथमेटिकल टेक्स्ट है, जो पुराने टाइम का प्राचीन काल का जो मैथमेटिकल टेक्स्ट है, रिटन ऑन जी बर्च बार्क। तो एक छाल पे लिखा हुआ है बर्च के बार्क पे। इज कंसिडर्ड टू बी द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड एग्जांपल ऑफ यूज ऑफ जीरो। यहाँ पे जीरो का यूज हो रखा है। द सेमिनल टेक्स्ट, जो सेमिनल क्या होता है इंपॉर्टेंस रहती है इसकी, डेटिंग बैक टू रफली टू दी 3rd and 4th सेंचुरी AD। 300 साल जो 1300 AD या 1400 के बीच की बात है। इज वन ऑफ द बोल्डियन लाइब्रेरीज ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में ये जो मैन्युस्क्रिप्ट रखा हुआ है वहाँ पे, तो देख लो हमारी जो यहाँ की चीज़ें हैं पता नहीं कहाँ कहाँ रखी हुई हैं, तो उनको हम वापस भी ला सकते हैं। तो शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, बाय।